बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियों का दौर तो जारी है ही। मामला केवल 5वीं सीट को लेकर के फंसा हुआ है और आरजेडी का ये दावा है कि 5वीं सीट उनके पास आ रहा है, यानी कि अमरिंदर सिंह उनके सांसद बन रहे हैं, यानी कि आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? तो इसकी कीमत चुकाई है आरजेडी ने कि उसे अब एआईएमआईएम के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये वही एआईएमआईएम है जो विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार दरवाजा खटखटा रही थी महागठबंधन का, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने तो दरवाजा बंद करके रखा था। अब दरवाजा खोल करके दोनों बाहें फैला करके ओवैसी साहब को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अब नखरे तो होंगे ही भैया कि जब तुम्हारे से मेरा काम निकलना था तब तुमने मुझे भाव दिया नहीं, अब किस चक्कर में पड़े हो। यानी कुल मिलाकर के अब किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी साहब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ा और बदलाव हो रहा है, क्योंकि देखिए इस गणित को समझिएगा तो महागठबंधन को 6 विधायक चाहिए अपने एक सांसद को राज्यसभा भेजने के लिए, लेकिन यही आंकड़ा एनडीए के थोड़ा फेवर में जा रहा है, केवल उन्हें 3 विधायक चाहिए। और जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी तो कांग्रेस के 3 विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने पहले ये संकेत दे दिया था, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब इस बार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने वाली है? क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो दोनों तरफ से किसी का एक का भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ये सारी खिचड़ी पक रही है? जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो राज्यसभा के लिए जिस तरीके से उठापटक जारी है और यह भी माना जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, और जिस तरीके से आरजेडी की बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि भैया साम दाम दंड भेद छल कपट जैसे भी हो, एक सीट तो हमें लेना ही है। और तब तक तो एआईएमआईएम भी ताल ठोक करके कह रही थी कि भाई उम्मीदवार तो हम उतारेंगे। हालांकि लास्ट मोमेंट पे वो पीछे हट गया। अख्तरुल इमान ने जो ऐलान किया था उसके हिसाब से कोई उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में जाते हैं, वहां से लौटते हैं, यहां पे आकर के बैठक करते हैं, और बैठक के बाद में फिर वो ऐलान करते हैं कि भाई हम लोग तो सीट जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अख्तरुल इमान कहते हैं भाई हमसे तो आपने बैठक ही नहीं की, हमसे तो बातचीत ही नहीं की। अपनी गलती का एहसास होता है तेजस्वी यादव को और बात कर लेते हैं अख्तरुल इमान से और दावा ठोक देते हैं कि हाँ जी ठीक है, अब तो हमारा एक पक्का है उम्मीदवार सांसद बनेगा ही। लेकिन सारा दारो मदार जो है वो एआईएमआईएम के 5 जो विधायक हैं और जो बीएसपी के 1 विधायक हैं उनके ऊपर टिका हुआ है कि भाई साहब ये किस तरफ जाने वाले हैं। अब बीएसपी ने भी कह दिया है कि भैया मैं भले इकलौता विधायक हूं, लेकिन मैं कहां जाऊं इसका फैसला भी आला कमान ही करेंगे। क्या मायावती अब निर्देश देंगी कि भाई आपको किधर जाना है? और दूसरी तरफ अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि जी हाँ, अब हमारे 5 विधायक इनके फेवर में जाएंगे, इसका फैसला भी ओवैसी साहब करेंगे। यहां तक तो फिर भी बात सही समझ में आती है कि हाँ ठीक है जी, दोनों ही दलों के जो किधर जाएं, कहां जाएं, किनके साथ बैठें, इसका फैसला तो आला कमान कर रहे हैं। तो आला कमान किसके पक्ष में जाएंगे? क्या वो एनडीए के पक्ष में जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ रहेंगे? क्योंकि यहां पर विचारधारा की भी लड़ाई है। अगर एआईएमआईएम एनडीए के साथ चली जाती है तो सवाल उस पर भी उठेगा, और सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो वहां पर धर्म संकट है। हो सकता है एआईएमआईएम जो है विधायकों को अंदर खाने कह दे कि ठीक है भाई अपने विवेक के हिसाब से तुम्हें जिनको देना है वोट दे देना, या फिर यह भी हो सकता है कि वो वॉकआउट कर जाए, वो वोट ही ना दे, तो वरीयता के आधार पर वैसे भी एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। तो यही वजह है कि हर तरीके से अब जो पूरा समीकरण है वो महागठबंधन के फेवर में बहुत ज़्यादा जाता दिख नहीं रहा है। और इस बीच में जो कहते हैं ना कि कोड़ में खाज वाली बात, तो वो ऐसा होता है कि भाई महागठबंधन की बैठक बुलाई जाती है और उसमें से कांग्रेस के 3 विधायक नदारत रहते हैं, आबिदुर रहमान, कमरुल हुदा और मनोहर सिंह।
मनोहर सिंह तो कह देते हैं कि भैया मैं बीमार हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आबिदुर रहमान और कमरुल हुदा जो बताते हैं नहीं आने की वजह, वो सुन करके आपको एहसास हो जाएगा कि ये मामला कहाँ जाने वाला है। वो दोनों ये बता रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में तो मुख्यमंत्री साहब आए हुए हैं तो हम जरा उन्हीं के साथ में हैं, और ये तो प्रोटोकॉल भी है कि हमें रहना होगा, तो इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से खेल बदल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि उन दोनों की सेटिंग अब हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ में, उन दोनों की सेटिंग हो चुकी है सम्राट चौधरी के साथ में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाना है राज्यसभा में, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कुछ हो सकता है फील्डिंग हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा खुद भी फील्डिंग कर रहे हो सकता है कि भाई 3 विधायक जो कांग्रेस के हैं जो बैठक में नहीं पहुंचे थे, उनका मन बदल गया हो, या वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एनडीए को केवल और केवल 3 विधायक चाहिए। हो सकता है बीएसपी से बात हो गई हो सकता है एआईएमआईएम के साथ बात हो गई हो सकता है कि कांग्रेस से बात हो गई हो, क्योंकि व्हिप जब जारी होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि भाई कहां से क्या हो रहा है, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग की बात आती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई आप क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते। क्रॉस वोटिंग होता है, और यहाँ पर एनडीए इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि उन्हें केवल 3 चाहिए और 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकती है। और चूंकि ये जो 5 सीट है, इसमें से 2 सीट तो आरजेडी की है जो रिटायर हुए हैं, और 3 ही एनडीए की थी, तो 3 तो लेके ही जा रही है एनडीए, और साथ में एक और, यानी कि 2 जेडीयू के सीट टिकट पे और 2 बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचना तय है। अब 5वीं सीट पर मामला फंस रहा है, तो वहां पर अब जो जोड़ तोड़ हो रहा है, महागठबंधन जोड़ तोड़ कर रहा है और एनडीए भी जोड़ तोड़ कर रहा है, लेकिन एनडीए ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमारा तो 5वां भी जा रहा है, यानी कि यहां पर महागठबंधन कोई खाता नहीं खोल पाएगा, जो दावा कर रही है एनडीए। तो क्या ऐसा ही होगा, क्योंकि 41 विधायक तो चाहिए, उसमें अब जो बीजेपी है उनके पास, जो एनडीए है उनके पास 38 विधायक हैं, और महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, यानी कि 6 विधायक चाहिए उनको। तो खैर अब जोड़ तोड़ तो चल रहा है। कुल मिलाकर के जो ये चाबी है, जो किंग मेकर की भूमिका में अब एआईएमआईएम नजर आ रही है, वही ओवैसी साहब नजर आ रहे हैं, जिनको कभी दुत्कारा था बाप बेटे ने, यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, अब उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया साथ दे दो। अब देखते हैं 16 मार्च को क्या चीजें निकल कर के सामने आती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।